में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो देखिए इसमें पहेली बूझो तो पूरे सारे के सारे चैप्टर्स में आपको 8th क्लास तक आपके साथ ये रहेंगे। पहेली और बूझो एनसीईआरटी की काफ़ी सारी बुक्स में है ये। तो पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस कंपटीशन में, जो कि उनके स्कूल में हुआ था। वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो प्राइज़ मनी है इससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। जब उन्होंने देखा काफ़ी सारी क्लोथ्स की वैरायटी होती है, मतलब क्लोथ्स जो हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कुछ सिल्क के, कॉटन के, पॉलिस्टर, नायलॉन, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो वो लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ क्लोथ्स या फिर फैब्रिक्स जो हैं वो कॉटन के होते हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वूलन मफलर्स भी होते हैं, शॉल भी होते हैं और काफ़ी सारी जो हैं वो सिल्क की साड़ियाँ भी होती हैं। तो बहुत सारे जैसे कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए, वूल हो गया और सिंथेटिक हो गया, तो काफ़ी सारे तरीके के कपड़े होते हैं। तो पहेली और बूझो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए। उन्होंने सारे के सारे कपड़ों को टच किया और फील किया सारे के सारे फैब्रिक्स को, और फाइनली उन लोगों ने वूलन का जो मफलर है और कॉटन की साड़ी जो है वो ख़रीद ली। और जब वो शॉप से गए तो पहेली और बूझो ने कि नोटिस किया कि काफ़ी सारे फैब्रिक्स जो हैं उनकी सराउंडिंग में थे। उन्होंने देखा कि बेडशीट है उनके आसपास, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ मतलब जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है वो टेबल क्लॉथ होता है, टावल्स हैं, डस्टर्स हैं, ये जो हैं अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। इवन उनके स्कूल बैग्स जो हैं और गनी बैग्स जो हैं वो भी सेम काइंड के, मतलब अलग अलग तरीके के जो है किसी ना किसी फैब्रिक से बने हुए हैं। देखिए गनी बैग होते हैं जो जूट के थैले होते हैं ना, थैले जो हैं उनको गनी बैग्स बोलते हैं। और जो टेबल क्लॉथ हो गया, टावल हो गई, आप जो कपड़े पहनते हैं किसी ना किसी कपड़े का बना हुआ होता है। फिर उन्होंने ट्राई किया आइडेंटिफाई करने का कि भाई कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है। ये सारा का सारा उन लोगों ने फिर आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की कोशिश की। तो देखिए वैरायटी इन फाइबर्स जो है वो कई वैरायटी के होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने वही देखा ना कि किस किस वैरायटी के होते हैं फाइबर्स। तो जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन का फाइबर होता है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, कपड़े वपड़े लेके करनी है, इतना वो इसमें कुछ नहीं है। तो फाइबर्स क्या क्या होते हैं, देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थ्रेड जैसी होती है नीडल में। नीडल होता है सुई में आपने कभी देखी होगी कि उसमें क्या होता है, धागा होता है। कई बार ये जो धागा होता है काफ़ी पतले पतले धागों में बटा हुआ होता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है आंखों से उस नीडल में डालने। जैसे कि सुई होती है उसके साइड में नीचे की तरफ बारीक सा होता है, इसमें धागा डालने का ऑप्शन होता है ना। तो इसमें मतलब इतना बारीक धागा होता है कि डालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fiber। ठीक है, तो फाइबर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रैंड्स पतले पतले धागे होते हैं ना, धागों के भी बहुत ही बारीक जो हिस्से होते हैं, वो जब बहुत सारे बारीक हिस्से मिलते हैं ना तो क्या बनता है, फाइबर बनता है। आप समझ लीजिए बहुत सारे धागे मिल करके क्या बनता है, एक फाइबर बनता है। तो फिर फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो ऐसा होता है, देखिए फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है क्या, यार्न से बनता है फैब्रिक। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले फाइबर आया। फाइबर किससे बना होता है, फाइबर बहुत सारे थ्रेड से, बहुत सारे धागों से जो है मिल करके बना होता है फाइबर। और फाइबर से क्या बनता है, बहुत सारे धागे जब जुड़ जाते हैं तो यार्न बनता है, और यार्न जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उससे फैब्रिक बनता है। और ये जो कपड़ा होता है ना, सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सिंथेटिक, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं, अभी भी बताया मैंने आपको, सारे के सारे हमारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स से हमारा यार्न बनता है और यार्न से हमारे फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक पूरा मिलकर के कॉटन, वूल, ये सब कुछ बनता है। तो देखिए फाइबर्स जो हैं वो, आप पक्का कंफ्यूज हो रहे होंगे फाइबर में और फैब्रिक में। तो देखिए पहले आता है फाइबर, सबसे पहले फाइबर आता है, फिर फाइबर के बाद फैब हो जाता है, वो बढ़िया हो जाता है, फैबुलस हो जाता है। फैबुलस क्या, बहुत ही सुंदर सा फैबुलस कपड़ा बन जाता है, तो वो फैब्रिक बन जाता है। तो आपने फैब्रिक ऑफ सम
फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो हैं कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट और एनिमल से होते हैं, तो इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो देखिए नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट्स या फिर एनिमल से हम लोगों को मिलते हैं। मतलब आप कहिए कि नेचर से, हमारे एनवायरनमेंट से हम लोगों को मिल रहे हैं जो फाइबर, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन खेतों में उगता है, पेड़ होता है कॉटन का, जूट का भी पेड़ होता है, सिल्क हम लोगों को एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वूल जो है वो भी हमें जानवर से मिलता है, याक से, शीप्स से, है ना। तो हम लोगों को जो नेचुरल फाइबर्स है ना वो या तो हमें जानवरों से मिलते हैं या फिर हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो है दे कैन बी ईदर वी कैन ऑब्टेन नेचुरल फाइबर्स आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फॉर प्लांट्स, तो हम प्लांट से या फिर एनिमल से जो है लेते हैं नेचुरल फाइबर्स को। कॉटन और जूट जो हैं वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क जो है वो हम लोग को एनिमल से मिलते हैं। वूल जो है वो ऑब्टेन की जाती है फ्लीस ऑफ शीप और गोट से। तो वूल कहाँ से मिलती है आपको, या तो आप कह सकते हैं कि आपको गोट से मिलती है या फिर आप कह सकते हैं आपको शीप से मिलती है। तो ये इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और किस किस से मिलती है, रैबिट के हेयर से, याक से, कैमल से। और सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कॉटन ऑफ सिल्क वॉर्म, कुकून। तो सिल्क जो है फाइबर, सिल्क फाइबर कुकून से हम लोगों को सिल्क वॉर्म के मिलता है। तो कई हज़ारों साल तक नेचुरल फाइबर्स जो हैं हम लोग यूज़ करते थे, हज़ारों साल तक हम लोगों ने सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ किया है। फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा बनाने के लिए जो हम पहनते हैं, कई हज़ारों सालों तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कपड़ा कैसे बनाया, नेचुरल फाइबर से या फिर नेचुरल फाइबर से बनाया, मतलब या तो एनिमल से लेकर के या फिर प्लांट से लेकर के। अब लास्ट कुछ 100-200 साल से हम लोगों ने केमिकल्स की हेल्प से क्या कर लिया है, फाइबर्स बना लिए हैं। तो ऐसे फाइबर्स which are not obtained from plants or animal sources are called synthetic fiber. Example polyester, nylon, acrylic। तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने ना ही पेड़ों से लिए हैं और ना ही हम लोगों ने जानवरों से लिए हैं, तो ऐसे जो फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो फाइबर्स which are not obtained from plants or animal sources are known as synthetic फाइबर्स। ये लेबोरेटरीज में केमिकल से बनाए जाते हैं। अब हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में देखते हैं। तो कॉटन हो गया, तो इसमें पूरा हमें यही बताया गया है कि कॉटन हम लोग कितनी सारी चीज़ों के लिए, कपड़े के लिए, बेडशीट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई कॉटन आता कहाँ से है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कि ये कॉटन जो है वो कहाँ से आता है। तो कॉटन की जो है ना फसल उगती है, कहाँ पे उगती है, खेतों में उगती है। कॉटन का प्लांट जो है वो यूजुअली कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक कलर की सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। तो देखिए बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई एक ही लाइन में। तो हम लोग देखते हैं आराम आराम से कि कॉटन का जो प्लांट है ना वो खेतों में उगाई जाती है, खेती होती है। और कहाँ पर उगाया जा सकता है कॉटन, तो कॉटन जो है ना वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में कॉटन उगाया जा सकता है, काली मिट्टी में और जहाँ पर काफ़ी गर्मी हो, तो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। तो कहाँ पर उगाया जा सकता है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, मतलब काली मिट्टी हो और एरिया कैसा हो, एरिया गर्म हो, काली मिट्टी में और जहाँ पे वातावरण जो है गर्म हो, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ही जो है कॉटन के प्लांट को उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद फ्रूट जो होते हैं कॉटन प्लांट के, उनको हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कॉटन कहाँ उगती है, ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में, ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और दूसरी चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वो ये होगा कि फ्रूट जो होते हैं कॉटन प्लांट के, आप उसको क्या बोलते हैं, कॉटन प्लांट के फूल को, फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। वो लेमन के, नींबू के साइज़ का होता है और जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बॉल्स जो हैं वो फूट जाती हैं और ओपन हो जाता है और हमें इसी से कॉटन फाइबर मिलता है। ये देखिए ये कॉटन है, कॉटन ये ना, इसको हम लोग उखाड़ लेते हैं और निकल जाती है इसमें से कॉटन, और ऐसा लगता है जैसे कि हर तरफ बर्फ़ बिछी हुई हो। तो कॉटन बॉल्स में से हम लोग कॉटन निकाल लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजुअली हम लोग हैंड से निकालते हैं। तो फाइबर्स जो हैं फिर उसके बाद सेपरेट कर दिए जाते हैं क्योंकि इसमें बीज भी होते हैं। तो फाइबर से हम लोग बीज सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कॉम्ब करके हम लोग बीज अलग कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग। प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स
सीड्स, तो कॉटन की जो बॉल होती है उसमें से हम कॉटन के सीड्स को जब अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनली हैंड से की जाती है थी, बट आजकल क्या होता है, गिनिंग मशीन्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है, नेक्स्ट हमारा आता है जूट। तो फिर उसके बाद यार्न टू फाइबर, फिर वीविंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है, ये सारा का सारा हमें इस चैप्टर में बताया गया है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कॉटन के बारे में हमने देख लिया, नेचुरल है। हम लोगों को जो प्रोसेस होता है कॉटन के सीड्स में से कॉटन के फाइबर को अलग करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए, उसको हम लोग बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो जूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट का फाइबर हम लोग कहाँ से लेते हैं, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहाँ से लेते हैं जूट फाइबर, जूट फाइबर हम लेते हैं स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट का जो प्लांट होता है ना, उसके स्टेम से ही हम लोग क्या लेते हैं, जूट फाइबर लेते हैं। स्टेम है और इसमें ऐसे ऐसे करके फाइबर है, तो जो स्टेम ऑफ द प्लांट है ना, उसी से हम लोग जो है जूट का फाइबर निकालते हैं। तो तने से जूट लिया जाता है। कहाँ पर, रेनी सीज़न में, जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, तब इसको उगाया जाता है, क्योंकि जूट के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो जूट जो है मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में, मेनली 3 जगह जो है ये जूट का प्लांट उगाया जाता है। जूट प्लांट जो है इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो इसको हार्वेस्ट करने का मतलब है इसकी फसल को कब काट लिया जाता है, तो जब जूट में ना, जब फूल उग रहे होते हैं उसी टाइम पे जूट की फसल को काटा जाता है। तो जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसमें फूल उगने वाले होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे ये होता है, उस टाइम पे इसकी फसल को काट लिया जाता है। और कैसे उगाते हैं, कैसे काटते हैं इसको, मतलब निकालते हैं इसमें से जूट का फाइबर। तो देखिए, जिसकी जो स्टेम होती है उसको क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं कुछ दिनों तक। कुछ दिनों के लिए ना जूट की जो तना है उसको पानी में डुबो दिया जाता है। फिर स्टेम्स जो हैं वो रॉट होने लगती हैं, मतलब सड़ने लगती हैं, और फाइबर्स जो हैं फिर उसके बाद हाथ से अलग कर लेते हैं। तो देखिए, जूट का ये प्लांट है, इसकी स्टेम को पानी में डुबो देंगे कई दिनों तक, फिर एक तरह से वो उसकी स्टेम सड़ने लगेगी और फाइबर जो है उसको हाथ से, जूट फाइबर को आराम से निकाला जा सकता है। फिर टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो क्या होता है, फैब्रिक बनाने के लिए हम लोगों को फाइबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, है ना। फाइबर का मतलब होता है, सॉरी, धागा। फाइबर का मतलब होता है धागा, बहुत बारीक धागा, उससे बनता है यार्न। और यार्न से क्या बनता है, यार्न से बनता है फैब्रिक। तो फिर उसके बाद यार्न कैसे बनता है ये हम लोगों को बताया गया है। तो प्रोसेस जो होता है ना यार्न बनाने का, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फाइबर से आप यार्न बना रहे हैं उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिन करना हो, स्पिन जो हम करते हैं ना, स्पिनिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब यार्न बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। जो हमारा धागा होता है उससे हमने यार्न बना दिया, जो फाइबर था उससे हमने यार्न बनाया, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइबर लिया, धागे हम लोगों ने मास ऑफ कॉटन वूल जो है ड्रॉन करते हैं, बाहर निकाला जाता है इसमें से धागे, उसको फिर ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करा जाता है, साथ में मिलाया जाता है, फिर उससे ही क्या बनता है, हमारा फाइबर बन जाता है। फाइबर मतलब बहुत सारे फाइबर को जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो हमारा यार्न बन जाता है। तो प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ कॉटन, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत सारे फाइबर्स को बाहर निकालते हैं, ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, और दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। और इससे क्या होता है, फाइबर्स जो है सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और यार्न बन जाता है। सिंपल डिवाइस जो है स्पिनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्पिनिंग किस लिए होता है, फाइबर से यार्न बनाने के लिए। तो जो सिंपल, देखिए ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स के कीवर्ड का भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना। तो आप कहते हैं कि कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स में कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर से जब आप यार्न बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को ही आप स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, हम ना हो गए वाला हमारा, तो तकली या फिर चरखा इस प्रोसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर से हमें यार्न बनाने के लिए किसका इस्तेमाल, हम लोग चकला, वो जो होता है ना चरखे का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। और खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था,
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बैठाया गया था 1956 में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956 में बैठाया गया था ताकि खादी को पॉपुलराइज करा जा सके और लोग क्या है यान को प्रोड्यूस करें। स्पिनिंग ऑफ अ यान ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। बहुत ही बड़े स्केल पे जब स्पिनिंग की जाती है स्पिनिंग मशीन से की जाती है। अब यान से फैब्रिक, हम लोगों ने फाइबर से यान तो देख लिया, हम लोगों ने देखा कि फाइबर से यान कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो यान है ना उससे फैब्रिक कैसे बनता है, ये वाली चीज़ भी हम लोग देख लेंगे। तो काफ़ी सारे वेज होते हैं जिससे फैब्रिक से हम लोग यान बना सकते हैं। दो मेन प्रोसेस होते हैं, वीविंग और निटिंग। तो वीविंग क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो दो अलग अलग या फिर बहुत सारे यार्न्स को मिला करके एक फैब्रिक बना देना, कपड़ा बना देना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। तो देखिए ये देखिए वीविंग हो रही है। कई सारे पेपर थे, देखिए रेड पेपर था और ग्रीन पेपर था। तो रेड और ग्रीन पेपर को आप लोगों ने मिला दिया, तो दो अलग अलग तरीके के यार्न्स को मिलाने के बाद मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या कहते हैं? फैब्रिक। तो वीविंग एक प्रोसेस हो गया जिससे हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं, है ना। और देखिए ये जो हैंडलूम है, हैंडलूम से भी बहुत सारे यार्न्स को मिला करके फैब्रिक बनाया जाता है। सिमिलर मैनर में दो सेट ऑफ यार्न जो है वो वीव कर दिए जाते हैं और फैब्रिक बना दिया जाता है। और इसी को हम लोग लूम्स में भी करते हैं। जो लूम्स होती है ना वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और उसमें धागों को जोड़ करके कपड़ा बना दिया जाता है। एक हमने वीविंग देख लिया। अब होता है निटिंग। निटिंग का प्रोसेस होता है बुनना। बुनना होता है सिंपल सा, निटिंग का मतलब जो हम बुनाई करते हैं ना, आपने घर में शायद अपनी मम्मी को देखा होगा निटिंग करते हुए। निटिंग जो है हैंड से करते हैं, हाथों से करते हैं, और उसको मशीन से भी किया जा सकता है। तो यार्न से फैब्रिक बनाने के दो प्रोसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होते हैं? निटिंग होता है एक तो, और एक होता है क्या? वीविंग। वीविंग एंड निटिंग यार्न से फैब्रिक बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। तो weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving और knitting जो है यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए different kind of fabric. Different kind of fabric weaving और knitting से बनते हैं। History of clothing material. Clothing material कपड़े पहनने की हिस्ट्री के बारे में बस थोड़ी सी बात की गई है कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो मटीरियल्स हैं वो एंशिएंट टाइम में, पुराने कई हज़ारों सालों पहले कपड़ा कैसे बनता होगा? तो ऐसा लगता है उस समय के लोग क्या करते थे, बहुत ही सालों पहले जो बार्क होता था ना, पेड़ के जो तने की जो ऊपर की लेयर होती है, और लीव्स की पत्तियाँ, और जानवरों की स्किन जो है, ये सारी चीज़ें अपने आप को कवर करते थे। जानवरों की स्किन से खुद को कवर करते थे, पत्तों से खुद को कवर कर लिया करते थे। फिर लोगों ने सेटल करना स्टार्ट कर दिया और वो खेती करने लगे। फिर उन लोगों ने सीखा कि अगर घास को ऐसे करके जोड़ के बनाया जा सकता है, तो जो जानवरों के जो हैं वो घास को जोड़ के, पत्तियों को जोड़ के मैट, चटाइयाँ बनाया करते थे, टोकरियाँ बनाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो एनिमल का जो हेयर है, जो जानवर का बाल है, उसको भी अगर हम लोग ट्विस्ट कर दें, लंबे लंबे से होते हैं, उसको अगर मोड़ दें, ऐसे ऐसे करके मोड़ दें, तो एक कपड़े जैसी बन जा रही है, तो फैब्रिक बन जा रहा है। अर्लियर इंडिया में जो फैब्रिक है वो कॉटन का होता था, जो कि गंगा वाले इलाके में पैदा होता था। फ्लैक्स इज अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो फ्लैक्स क्या होता था? फ्लैक्स एक प्लांट होता था, FLAX, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लैक्स क्या होता है। तो देखिए फ्लैक्स एक ऐसा प्लांट होता था जो कि नेचुरल फाइबर होता था और एंशिएंट इजिप्ट में होता था। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर नाइल रिवर एंड यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो फ्लैक्स भी और कॉटन भी, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था इजिप्ट में कपड़ा बनाने के लिए। उन दिनों स्टिचिंग मतलब होता है जोड़ना, इस बारे में पता नहीं था। सिंपली लोग क्या करते थे, फैब्रिक्स को अलग अलग पार्ट में जो है एक तरह से चिपका दिया करते थे। और मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स और यूज, ड्रेप करना मतलब जोड़ देने का इस्तेमाल किया जाता था। फिर नीडल की जो सुई होती है उसका इन्वेंशन हो गया, तो लोगों ने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी, है ना, अच्छे से सिल के जोड़ना शुरू कर दिया फिर, है ना। तो अभी भी कहते हैं कि देखो साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये एक ही कपड़ा होता है और इसको हम कितने स्टाइल से बांध देते हैं। और जैसे कि हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ खाना खाते हैं, हमारे
है ना, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं पूरे देश में, इसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहने जाते हैं। तो ये है कि बताया गया है कि कॉटन की जो रोल्स होते हैं, जो कॉटन की बॉल्स होती है ना, उनसे हम लोग क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। गिनिंग का प्रोसेस होता है ना, गिनिंग के प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, कॉटन थी उसमें से बीज को अलग करते थे, फिर क्या बनता है, फाइबर बन जाता है, धागे धागे, फिर बहुत सारे धागों को जोड़ देते हैं हम लोग स्पिनिंग की हेल्प से। स्पिनिंग व्हील होते थे ना, चरखा वगैरह, उससे यान बन जाता है। फिर यान थोड़ा मोटा होता है ना, और ज़्यादा, फिर बहुत सारे यान मिल करके निटिंग, हम लोग वो करते हैं ना, बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं, सारे के सारे यान्स को जोड़ने का प्रोसेस होता है, इससे फैब्रिक बन जाता है। और फैब्रिक क्या होता है, हमारा कंप्लीट क्लोथ होता है। तो हमने सारे के सारे कीवर्ड देख लिए। कॉटन वूल, जो कॉटन में होता है ना, कॉटन का फूल, फैब्रिक होता है कपड़ा, फाइबर पतला धागा, निटिंग बुनना, स्पिनिंग मतलब धागों को मिला देना, वीविंग मतलब सारे के सारे धागों को एक साथ जोड़ देना, यान होता है बड़ा सा धागा जिससे हम लोग क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा का